हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद से हम लोग पाठ कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार महाराज पृथु के प्रवचन के बाद सारे प्रजाजन महाराज पृथु को अपना साधुवाद, अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। कैसे वरिष्ठ लोग, साधुजन इत्यादि पृथु महाराज को साधुवाद देते हैं, ये सब हमने कल देखा। और जैसे ही बोल ही रहे थे वैसे ही एक विशेष घटना होती है जिसके साथ अध्याय 22 की शुरुआत हो रही है। इस अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रज्ञस्तुएवं पृथुं पृथुं पृथुल विक्रमं तत्रोपजग्मो मुनया चत्वारः सूर्यवर्चसा। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। श्री मैत्री मुनि ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। तो प्रार्थना पूरी नहीं हुई थी, उसके बीच में ही चतुष्कुमार प्रवेश करते हैं। और सूर्य के साथ तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जैसे सूर्य सारे तमस अंधकार को दूर कर देता है, शुद्ध भक्तों की उपस्थिति से सारी अविद्या अनर्थ सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार चतुष्कुमार, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चारों कुमार 5 वर्ष की आयु में ही रहते हैं, वहां पर उपस्थित हो गए। तांस्तु सिद्ध ईश्वरान राजा व्योम अवतरतः अर्चिषा लोकानापापना कुर्वान् सानुगा अचष्ट लक्षितान। शोभा माता जी। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के देदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षदों ने उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। तो इस प्रकार से जो महान भक्त होते हैं उनको कोई परिचय का आवश्यकता नहीं होती है। उनके तेज, उनकी भक्ति, उनके शब्द, यही काफी होते हैं उनको पहचानने के लिए। तो जब इतने तेजवान, इतने तेजस्वी चार कुमार जब वहां पर उपस्थित हुए, सभी उनको पहचान गए कि ये और कोई नहीं, चतुष कुमार साक्षात आ रहे हैं। अर्चना माता जी। चारों कुमारों को सिद्धेश्वरान कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त योग शक्तियों के स्वामी। जिसने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली है, उसे तुरंत ही 8 प्रकार की यौगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्धियां हैं लघिमा, अणिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य इत्यादि। सिद्धेश्वरों के रूप में चारों कुमार सभी यौगिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे और फलस्वरूप अंतरिक्ष में यंत्रों के बिना ही यात्रा कर सकते थे। जब वे महाराज पृथु के पास अन्य ग्रहों से आ रहे थे, तो वे किसी विमान से नहीं अपितु स्वतः आए। दूसरे शब्दों में ये चारों कुमार भी अंतरिक्ष यात्री थे, जो बिना किसी यान की यात्रा कर सकते थे। सिद्धलोक नामक लोक के निवासी अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यान के बिना ही यात्रा कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर कुमारों की जिस विशिष्ट शक्ति का उल्लेख हुआ है, वह यह है कि वे जहां भी जाते, वह स्थान तत्काल पाप रहित हो जाता था। महाराज पृथु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी, अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय लिया। सामान्यतः वे किसी पापमय लोक में नहीं जाते। तो सारी सिद्धियां, सारी यौगिक सिद्धियां भक्तों के चरणों में होती हैं। और सबसे बड़ी सिद्धि तो यह है कि भक्त जहां जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। गंगा के स्नान के तो बाद व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन वैष्णव इतने पवित्र होते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारा अस्तित्व, हमारा चरित्र सब पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार शुद्ध चतुष्कुमार वहां पर प्रकट हुए। तद्दर्शनोद्गतान् प्राणं प्रत्यादित्सुर इवोत्थिता स सदस्यानुगो वैन्य इंद्रियेषु गुणानिव। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चारों कुमारों को देखकर महाराज पृथु उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे। अतः
अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट होता हो। इस प्रकार जैसे जीवात्मा भौतिक जीव जैसे भौतिक वस्तु को देख के आकर्षित हो जाता है। जैसे हमें छोटे बचपन में याद है, छोटे में गर्मी के सीजन में आइसक्रीम आती थी, वो मटके वाली कुल्फी आती थी, वो टन 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 घंटी बजाता था। तो जैसे रात को घंटी बजाता था, हम लोग जो काम करते थे छोड़ के एकदम बाहर भागते थे और वो मटके वाली कुल्फी लेके आते थे। तो जैसे कोई विषयी व्यक्ति बद्ध जीव जैसे इंद्रिय के प्रति आकर्षित होके भागता है, वैसे पृथु महाराज तत्पर उठ करके चतुष कुमार को स्वागत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भौतिक जगत में हमारे जितना आकर्षण है, आध्यात्मिक जगत में उतना ही शुद्ध भक्तों के प्रति आकर्षण भक्तों के अंदर होता है। पृथु महाराज चतुष कुमार को देख करके एकदम आतुर हो गए। सुजाता माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताः मिति अन्यते। प्रत्येक बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है, फलतः बद्ध जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है और उसे करने हेतु वह बाध्य हो जाता है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के पूर्णतः वश में होता है। यहाँ पर महाराज पृथु की तुलना ऐसे बद्ध जीव से इसलिए नहीं की गई है कि वे सचमुच बद्ध जीव थे, अपितु इसलिए कि वे कुमारों का स्वागत करने हेतु इतने आतुर थे मानो उनके बिना प्राण निकल जाएंगे। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है। उसकी आंखें सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहती हैं, उसके कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, उसकी नाक सुगंधित पुष्पों का रसास्वादन करना चाहती है और उसकी जिह्वा उत्तम भोजन चखना चाहती है। इसी प्रकार उसकी अन्य सभी इंद्रियां यथा हाथ, पांव, पेट, गुप्तांग, मन इत्यादि भी भोग्य पदार्थों के आकर्षण से अपने आप को रोक नहीं पाती। इसी प्रकार महाराज पृथु भी चारों कुमारों के स्वागत से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। ये कुमार अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण तेज से प्रकाशमान थे। फलतः न केवल राजा अपितु उनके अनुयायियों ने तथा सभासदों ने भी उन चारों कुमारों का स्वागत किया। कहा जाता है कि इस संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। एक शराबी दूसरे शराबियों के प्रति आकृष्ट होता है, उसी तरह साधु पुरुष दूसरे साधु पुरुषों के प्रति आकृष्ट होता है। क्योंकि महाराज पृथु सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे, अतः वे उसी कोटि के कुमारों के प्रति आकृष्ट हुए। अतः यह उक्ति सही है कि मनुष्य उसकी संगति से पहचाना जाता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार जैसे पृथु महाराज आकृष्ट हैं चतुष कुमारों की संगति के लिए, जैसे मानो अगर उनकी संगति ना मिलती तो उनके प्राण ही निकल जाते, इतने आसक्त हैं शुद्ध भक्तों की संगति से। उससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण पता पड़ता है। हम किस वस्तु के लिए ज्यादा लालायित हैं, हम किन वस्तुओं के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं, उससे हमारी आसक्ति पता पड़ती है। यहाँ पर पृथु महाराज की आसक्ति पता पड़ रही है शुद्ध भक्तों से। गौरवाद यंत्रिता सभ्या प्रश्ययान्नत कंधरा विधिवत पूजयाम चक्रे गृहीताधर्याहनाशनाम। अक्रूर प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव से वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुए। इस प्रकार उन्होंने चारों कुमारों की पूजा की। हरे कृष्ण। तो ये शिष्टाचार है कि जैसे कोई महान ऋषि महान संत आते हैं, उनको उत्तम से उत्तम आसन पे बिठाना चाहिए। घर में जो सबसे उत्तम आसन हो उस पे बिठाना चाहिए। तो अब राजमहल में सबसे उत्तम आसन क्या होगा? राज सिंहासन ही होगा राजा का। तो वहां पर चतुष कुमार को बिठा रहे और नतमस्तक होकर के उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। अमित प्रभु। तात्पर्य ये चार कुमार वैष्णव संप्रदाय के परंपरागत गुरु हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय तथा रुद्र संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों में से कुमार संप्रदाय इन्हीं चारों कुमारों से आ रहा है। अतः महाराज पृथु संप्रदाय आचार्य के प्रति अत्यंत विनयशील थे। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात द्वित्रेन ऋत्वेन समस्त शास्त्रेह। आध्यात्मिक गुरु अर्थात परंपरा आचार्य का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही
समान आदर किया जाना चाहिए। इस श्लोक में आया हुआ है विधिवत शब्द अत्यंत सटीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि महाराज पृथु ने गुरु या आचार्य का स्वागत करते समय शास्त्रों में बताई विधियों का कड़ाई से पालन किया है। जब भी किसी आचार्य का दर्शन हो, मनुष्य को चाहिए कि वह तुरंत उनके समक्ष नतमस्तक हो। महाराज पृथु ने विधिवत यह क्रिया संपन्न की। अतः यहाँ पर प्रश्नयानत कंदर शब्द आए हैं। विनयवश वे कुमारों के समक्ष झुक गए। हरे कृष्ण। इस प्रकार गुरु को भगवान के समान सम्मान मिलता है क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। शास्त्रों में गुरु के ही चरित्र को गाया गया है। पृथु महाराज ने शास्त्रों के अनुसार विधिवत कुमारों को आसन पे बिठाया और उनको भगवान के समान सम्मान दे रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए इस तरह पद्धति है, जहां भी गुरु का दर्शन हो वहां पर तुरंत झुक करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये शास्त्र की निर्देश है। जैसे मानो भगवान सामने आ जाए तो क्या हम प्रणाम नहीं करेंगे? तो ये भगवान के समान साक्षात हरित्वेन, हरि के समान उनको सम्मान मिलना चाहिए। तत्पाद शौच सलिलै मर्जिता अलक बंधना तत्र शीलवतां वृत्तम आचरण मानयन इवा। रेखा माता जी। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। हरे फिर कृष्ण। चरण धुलाना है। चरण धुला के उनके धोए चरण को, धोए जल को मस्तक पे छींटा करना है। ये उचित सम्मान विधि है जब इस तरह शुद्ध भक्त घर में आते हैं। तात्पर्य रंगनी प्रिय माता जी। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आपनी आचरी प्रभु जीवे सिखाए। यह सर्वविदित है कि चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उसका वे अपने जीवन में आचरण करते थे। यद्यपि उनके महापुरुषों ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, किंतु जब वे भक्त के रूप में उन्हें उपदेश देते थे तो वे कभी भी अवतार कहलाना पसंद नहीं करते थे। भले ही कोई श्री कृष्ण का अवतार या श्री भगवान के द्वारा शक्ति संचारी शक्तिवेश अवतार हो, किंतु उसे इसको ज्ञापित नहीं करना चाहिए यह अवतार है। लोग स्वयं ही कालक्रम में सच्चाई जान लेंगे। महाराज प्रभु आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वे अपने निजी आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमारों के समान महापुरुषों को किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए। यह वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर जाए तो वह चरण पखार कर चरणों तक को अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के नहीं, एक मिनट। महाराज बस ठीक है, ठीक है। ऐसा किया क्योंकि वे जनता के आदर्श शिक्षक थे। हरे कृष्ण जी। इस प्रकार आप कितनी महान ठीक। लेकिन जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं और सर्वप्रथम तो जो शुद्ध भक्त है उनको सम्मान देते हैं तो उससे हमारी महानता और बढ़ जाती। या प्रथु हमारा शक्तवेश अवतार है, लेकिन वो अपने आप का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, वो चतुष कुमारों को सम्मान कर रहे हैं और उससे उनकी कीर्ति महिमा और बढ़ रही है। तो ये जो सबसे बड़े भक्त हैं उनका चरित्र इस तरह होता है कि वो अपने आदर्श से दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे आचरण करना चाहिए। हाटकासन आसीनान स्वाध्येयेषु इव पावकान श्रद्धा संयम संयुक्ता प्रीतः प्राहा भवाग्रजान। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे प्रभु जी। चारों मुनि शिव जी से भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ थे और जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टा तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयम स्वर में कहा, हरे कृष्ण। इस प्रकार जब वैष्णव किसी आसन पर बैठते हैं उस आसन की उपमा बढ़ जाती है। जैसे मानो बहुत अच्छी वैदिक या अग्नि ये वेदी बनाई हो, यज्ञ की वेदी सजाई हो, लेकिन अगर उसमें अग्नि ना हो तो उस यज्ञ वेदी का क्या अर्थ है। लेकिन अगर वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तब उस वेदी में आहुतियां डाली जाती हैं। उसी तरह सुंदर से सुंदर घर हो, सुंदर से सुंदर महल हो, सुंदर सुंदर सिंहासन हो, जब तक वैष्णव उसको ना स्वीकार करें तो उनका क्या अर्थ है।
इसलिए महाराज पृथु ने अपने सिंहासन पे जो चतुष कुमार को बिठाया, उनके सिंहासन की उपमा बढ़ गई चतुष कुमार के बैठने से। भूषण भूषण अंगम। और फिर पृथु महाराज बड़े शिष्टाचार के साथ, सम्मान के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कह रहे ये तो 5 साल के बालक हैं, बताओ बताओ बच्चों क्या खाओगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। पृथु महाराज जानते हैं ये बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए उनके साथ बड़े सम्मान के साथ, शिष्टाचार के साथ, मर्यादा के साथ बात कर रहे हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी, तात्पर्य। कुमारों को शिव जी का अग्रज बताया गया है। जब ब्रह्मा जी के शरीर से कुमारों की उत्पत्ति हुई तो इनसे विवाह करने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा गया, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बढ़ाना आवश्यक था। अतः ब्रह्मा जी एक एक करके पुत्रों को जन्म देते जा रहे थे और उन्हें वृद्धि करने का आदेश देते जाते थे। किंतु जब कुमारों से कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहकर भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाह रहे थे। फलतः इन कुमारों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। विवाह से इनकार करने के कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तब उनके नेत्रों के मध्य से शिव जी या रुद्र प्रकट हुए। फलस्वरूप क्रोध गुण को रुद्र कहा जाता है। शिव जी का भी अपना संप्रदाय है जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। ये लोग भी वैष्णव कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये 4 जो प्रथम भगवान के अनुयायी हैं, उन्हीं से 4 संप्रदाय शुरू हुए। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी भगवान के साथ रहती हैं, तो श्री संप्रदाय। फिर ब्रह्मा जी जो प्रथम भगवान से उत्पन्न हुए कमल नाल से, ब्रह्म संप्रदाय। फिर ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र चतुष कुमार, उनसे कुमार संप्रदाय। और फिर दूसरे पुत्र शिव जी, जिनसे रुद्र संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय प्रमाणित संप्रदाय मानी गई है। तो यहाँ पर शिव जी के अग्रज हैं, उस तरह सम्मान पृथु महाराज कर रहे हैं। देखने में भले ही छोटे हैं, इसलिए वैष्णवों को बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनकी भक्ति के माध्यम से देखना चाहिए। ये पतला है, ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दृष्टिकोण भौतिक दृष्टिकोण है। वैष्णव के ऊपर ये दृष्टिकोण नहीं लगाना चाहिए। कौन कितना उन्नत भक्त है, हम भौतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते। पृथुर्वाच अहो आचरितं किं मे मंगलम मंगलायना, यस्य वो दर्शनम ह्यसित दुर्दर्शनम च योगिभिः। ब्रजेश प्रभु। राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निसंदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए। हरे कृष्ण। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है वैष्णव संगति, सबसे बड़ी उपलब्धि। कोई व्यक्ति स्वर्ग, ब्रह्मलोक इत्यादि सब प्राप्त कर सकता है, लेकिन वैष्णवों का संग सबसे दुर्लभ, सबसे दुर्लभ। इसलिए पृथु महाराज बोल रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, ऋषि मुनियों की तपस्या इत्यादि करने पर भी आपकी संगति जहां लाभ ना होती हो, आप मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। मेरे ऐसे कौन से भाग्य होंगे जिनके कारण मुझे आपकी संगति मिल रही है। अभी समझने की बात यह है कि पृथु महाराज ने अभी अभी थोड़ी देर पहले भगवान का दर्शन किया है साक्षात। भगवान के दर्शन करने के बाद उससे भी बड़ा सौभाग्य है चतुष कुमार का दर्शन करना। भगवान के दर्शन से भी बड़ा सौभाग्य है वैष्णवों का दर्शन करना। इसलिए यहाँ पृथु महाराज बता रहे हैं, मेरे कौन से भाग्य होंगे जो मैं आपका दर्शन या समक्ष रूप से कर रहा हूं। दीप्ति माता जी। तात्पर्य: जब किसी के आध्यात्मिक जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती है तो ये समझना चाहिए कि किसी अज्ञात सुकृति अर्थात किसी अज्ञात पुण्य कर्म से ऐसा हुआ है। भगवान या उनके शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाना कोई साधारण घटना नहीं है। जब ऐसी घटनाएं घटे तो इन्हें पूर्व पुण्य कर्मों का परिणाम समझना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.28 में हुई है। येषां ततः गतम पापम जानानाम पुण्य कर्मणम।
जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और केवल पुण्य कर्मों में लगा रहता है, वही भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यद्यपि महाराज पृथु का जीवन पुण्य कर्मों से ओतप्रोत था, तो भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें कुमारों के दर्शन किस प्रकार हो सके। उन्हें इसका अनुमान ही नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे। यह राजा पृथु की विनयशीलता का चिन्ह है, जिनका जीवन पुण्य कर्म के कारण इतना भरा हुआ था कि उनको भगवान विष्णु तक के दर्शन दिए थे और भविष्यवाणी की थी कि कुमार भी उन्हें दर्शन देंगे। हरे कृष्ण। कोई कोई लोगों के पास सीमित धन होता है, जैसे मानो किसी के पास 5,000 रुपए ही है, तो वो बार बार उन 5,000 रुपए को ही निहारता रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास असीमित धन है, उसको पता ही नहीं है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास कितने बैंक बैलेंस है, उसको हिसाब किताब ही नहीं, उसके घर में कितना सोना चांदी रखा है, तो उसको सोचना पड़ता है मेरे पास कितना धन है। यहाँ पर पृथु महाराज का ऐसा ही उदाहरण है। उनका पूरा जीवन तो भगवत परायण है। वो सोच रहे हैं मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण मैं चतुष कुमार का दर्शन मिल रहा है। और हमारे जीवन में हमको लगता है हम तो कितने धार्मिक व्यक्ति हैं, हम तो कितनी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति बड़ी छोटी है। जो जितना उन्नत भक्त है उसको लगता है मेरे मेरे अंदर भक्ति नहीं है। जितना उन्नत भक्त होगा वो सोचेगा मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ। यहाँ पर अज्ञात सुकृति के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। ये अज्ञात सुकृति क्या होती है? कभी पूर्व काल में किसी वैष्णव की सेवा कर दी होगी, कभी पूर्व काल में कोई भगवान का दर्शन कर लिया होगा, कभी पूर्व काल में कोई दर्शन सेवा व्रत तप किसी भी प्रकार से हुआ होगा, जिसके माध्यम से आज वैष्णवों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। पृथु महाराज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8। किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परतत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगा। आरती माता जी, आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्गत वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाली कल्याणकारी शिव तथा भगवान श्री विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। वैष्णव सेवा का क्या महत्व है इस श्लोक में हम देख सकते हैं। जिनसे वैष्णव प्रसन्न है, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु उनको प्राप्त हो जाती। और यही नहीं, भगवान विष्णु भगवान शिव इत्यादि सब की कृपा वैष्णव सेवा से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। वैष्णव सेवा इतनी कल्याणकारी है। आरती महेश्वरी माता जी। ब्राह्मण तथा वैष्णव तो परम कल्याण में भगवान विष्णु के संवाहक हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। प्रेमांजनन छुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भक्तगण भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेम वश उन्हें सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सबों के हृदय में विद्यमान है, किंतु वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते हैं। फलतः ब्राह्मण तथा वैष्णव विष्णु को भी धारण करने वाले हैं। वे जहां भी जाते भगवान विष्णु शिव जी तथा भगवान के भक्त भी उनके साथ ही होते हैं। चारों कुमार ब्राह्मण थे और वे महाराज पृथु के स्थान पर गए थे, अतः स्वाभाविक था कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्त भी वहां उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न होते हैं, तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 8 श्लोकों में की गई गुरु स्तुति से होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। यदि गुरु को जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है प्रसन्न कर लिया जाए, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो इस संसार में या मृत्यु के बाद मनुष्य को और क्या प्राप्त करने के लिए रह जाता है। तो हमारे वैष्णव आचार्यों की जो राइटिंग्स हैं वो वास्तव में शास्त्रों का निचोड़ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुरु अष्टकम सुबह गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। जिनकी कृपा से भगवान की कृपा स्वतः मिल जाती है वो गुरुदेव है। यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। और अगर वो रुष्ट हो जाए तो उस जीव की कोई गति नहीं होती। इस प्रकार पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं।
नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतो यान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं यस्य हेतवा। ओजस्विनी माता जी। महाराज पृथु ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं, किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तो इतने गुह्यतम ज्ञान को आप जानते हैं, जो ज्ञान ब्रह्मा और शिव के लिए भी दुर्लभ है। ये शुद्ध भक्तों की स्थिति है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त प्रेमवश भगवान को जान लेते हैं। वह प्रेम के कारण भगवान को अपनी संपत्ति बना लेते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों का गुणगान पृथु महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। मंजू माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, मोहांति यत् सूर्यः। कभी कभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ नहीं पाते। जब भगवान श्री कृष्ण इस ग्रह में उपस्थित थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी उन्हें गलत समझा। तो फिर उन योगियों या ज्ञानियों का क्या कहना ही क्या, जो श्री भगवान को निराकार मानते हैं। इसी प्रकार चारों कुमार जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य मनुष्यों से आदर्श रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। जब श्री सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए तो चंद्रशेखर आचार्य ने उन्हें पहचान नहीं पाए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं, और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं संसार भर में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णव के स्रोत रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। अतः यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से ना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकता है और ना ही वैष्णव को। उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने श्री भगवान की सेवा करनी होती है, तभी क्रमशः यह अनुभव कर सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। इसलिए दोबारा से प्रभुपाद इसकी चेतावनी दे रहे हैं, वैष्णवों को कभी भी बाह्य भौतिक बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वैष्णवों को अपनी जड़ बुद्धि से नहीं पहचान सकते। हमेशा हर भक्त को सम्मान करना हमारे लिए उचित है, क्योंकि ऐसे भगवान के भक्त जो पूर्ण भगवान के ऊपर आश्रित हैं, उनके प्रति यदि अपराध हो जाएगा तो फिर हमारी कोई गति नहीं रहेगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद एक उदाहरण बता रहे हैं। एक बार जब महाप्रभु वाराणसी में थे, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य को बोला, देखो बाहर एक वैष्णव खड़ा है, उसको लेकर के आओ। चंद्रशेखर आचार्य बाहर गए, वापस आ गए। बोले महाप्रभु बाहर तो कोई भक्त नहीं है। महाप्रभु बोले बाहर कोई भी व्यक्ति दिखा तुमको? बोले हाँ, एक भिखारी जैसा, थोड़ा फकीर जैसा व्यक्ति खड़ा है, गंदे से उसके कपड़े हैं। महाप्रभु बोले वही वैष्णव है, उनको लेके आओ। वो सनातन गोस्वामी थे। तो इस प्रकार से चिंतन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम वैष्णवों को कभी भी भौतिक धारणा से नहीं पहचान सकते। अधनापि ते धनया साधवो गृहमेदिना यद्गृहा हि अर्ह वर्यांभु तृण भूमीश्वर वरहा। सुरेखा माता जी। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीत धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। तो वो घर धन्य है, वो गृहस्थ जीवन धन्य है जहाँ साधु आकर के आशीर्वाद देते हैं, और जिस घर में साधुओं की सेवा होती है वो घर धन्य है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता तो वह गौरवशाली नहीं कहलाता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक आसक्त होता है तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से धन्य नहीं है, किंतु साधु पुरुष
निर्धन अथवा भौतिक रूप से आसक्त गृहस्थ के घर जाने हेतु सदैव तैयार रहते हैं। जब ऐसा होता है तो घर का स्वामी तथा उसके सेवक धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और उन्हें स्वागत की अन्य वस्तुएं देते हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के भी घर जाता है तो उसके आशीर्वाद से वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः यह वैदिक पद्धति है कि आशीर्वाद लेने हेतु गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहाँ कहीं भी जाते हैं, गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों का अनुग्रह करने हेतु भ्रमण करते रहे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्रायः अनजान होते हैं। यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं होते कि वे बड़े बड़े साधु पुरुषों का सत्कार कर सके, क्योंकि उनके साथ सदा उनके शिष्य भी रहते हैं। यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष का सत्कार करता है तो उसे उनके साथ आने वालों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वासा मुनि ने हमेशा 60,000 शिष्य रहते थे, और यदि उनके सत्कार में तनिक भी त्रुटि हो जाती तो वे अत्यंत कुपित होते और कभी कभी अतिथि सेवी को शाप भी दे देते थे। वस्तुतः हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी ही क्यों ना हो, भक्ति पूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है और उन्हें कम से कम पीने का पानी तो दे ही सकता है, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्य है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने हेतु जल तो देता ही है। यदि जल भी न हो तो बैठने का आसन या चटाई ही दे। यदि चटाई भी न हो तो भूमि को झाड़कर उसी पर बैठाए। यदि वह यह भी न कर सके तो हाथ जोड़कर यह कहकर अतिथि सत्कार कर सकता है, आपका स्वागत है। और यदि वह इतना भी ना कर पाए तो उसे अपनी दीनहीन दशा पर तरस आनी चाहिए और आंसू बहाने चाहिए, और समस्त परिवार, पत्नी तथा संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को प्रसन्न कर सकता है, चाहे वह साधु पुरुष हो या राजा हो। मुख्य बात है सेवा करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। प्रभुपाद कितना बता रहे हैं, भोजन हो तो भोजन दीजिए, भोजन नहीं है पानी पिलाइए, पानी भी नहीं पिला सकते हैं बैठने का आसन दीजिए, बैठने का आसन भी नहीं दे सकते कम से कम भूमि पे झाड़ लगाकर भूमि पर ही बैठा दीजिए, वो भी नहीं कर सकते कम से कम हाथ जोड़ करके घर में स्वागत कीजिए, अंदर भी नहीं बुला सकते हैं तो कम से कम बाहर खड़े होके आंसू बहा के बोलना चाहिए, मेरी सक्षमता नहीं है आपको सेवा करने के लिए, मेरा प्रणाम ही स्वीकार कर लीजिए। लेकिन सेवा करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। ये प्रवृत्ति जिनकी होगी, साधु संत उनके ऊपर अवश्य कृपा करके भगवत भक्ति में उनको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी संभावना भी बता रहे हैं, श्लोक संख्या 11, व्यालालयद्रुमा वै तेषु अरिक्ताखिल संपदा यद्गृहास्तीर्थ पादतीर्था विवर्जिता। दीपिका माता जी। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहाँ उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन घरों में भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं है, जिन घरों में भगवान के भक्तों के लिए आदर नहीं है, वो वास्तव में सांप के बिल की तरह है। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में तीर्थपादीय शब्द का अर्थ भगवान श्री विष्णु का भक्त या वैष्णव है। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, पिछले श्लोक में उनके स्वागत के संबंध में कहा जा चुका है। अब इस श्लोक में वैष्णवों पर विशेष बल दिया गया है। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सन्मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ सन्यासी एक दंडी होते हैं और कुछ त्रिदंडी सन्यासी। एक दंडी सन्यासी सामान्य रूप से शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं, जबकि त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव आचार्यों तथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं और ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु वे मुख्यतः निर्विशेषवादी होते हैं। वैष्णव जानते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है और ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा।
निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि तीर्थ पादीय वैष्णवों के लिए ही प्रयुक्त है। श्रीमद् भागवतम में एक अन्य प्रसंग भी मिलता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वैष्णव जिस किसी भी स्थान में जाता है वह तीर्थ बन जाता है। वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने हेतु विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ इसका उल्लेख है कि जिस घर में वैष्णव का स्वागत पिछले श्लोक में वर्णित विधि से नहीं होता, उसे विषधर सर्पों का आवाज समझना चाहिए। कहा जाता है कि चंदन जैसे बहुमूल्य वृक्ष के चारों ओर विषैला सर्प लिपटा रहता है। चंदन का वृक्ष अत्यंत शीतल होता है और विषैला सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत तप्त रहता है। अतः शीतल बनने के उद्देश्य से वह चंदन के वृक्ष की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार ऐसे अनेक धनिक पुरुष हैं जो अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं और द्वार पर ऐसे पट्टा लगा देते हैं जैसे प्रवेश वर्जित है, राहगीरों का प्रवेश निषिद्ध है, कुत्तों से सावधान इत्यादि। पाश्चात्य देशों में तो कभी कभी अनधिकार प्रवेश करने वाले को गोली मार दी जाती है और इसकी गणना अपराध में नहीं होती। यह आखिरी गृहस्थों की स्थिति है और ऐसे घरों में विषैले सर्पों का आगार समझा जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं है, क्योंकि सर्प अत्यंत ईर्ष्यालु होते हैं और जब वे साधु पुरुषों के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि ईर्ष्यालु जीव दो प्रकार के होते हैं, सर्प और ईर्ष्यालु मानव। ईर्ष्यालु व्यक्ति तो सर्प से भी अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को मंत्रों से या जड़ी बूटियों से मुग्ध किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी साधन से शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए ये प्रवृत्ति, मैं और मेरे की प्रवृत्ति छोड़ करके साधु संतों की सेवा करना, ये सौभाग्य समझना चाहिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आजकल के समाज में हो सकता है कई लोग ठग बन करके आते हैं, इस तरह फायदा भी उठाने का कोशिश करते हैं। उनसे सतर्क रहना है। घर में ना बुला सके, घर के बाहर से ही कुछ दान इत्यादि उनको दे सकते हैं, कुछ प्रसाद दे सकते, प्रसाद देना सबसे बढ़िया है, प्रसाद दे सकते हैं, जल दे सकते हैं इत्यादि। तो ये सतर्कता रखते हुए अपनी संस्कृति को भी बचा के रखना है। जैसे कि बड़े बड़े जो जैसे रावण साधु बन करके उन्होंने सीता का हरण किया, इंद्र ने साधु बन के पृथु महाराज के घोड़े का हरण किया, लेकिन फिर भी इस साधुओं की सेवा की संस्कृति हमारे भारत में खत्म नहीं हुई। तो सतर्क रहना है, लेकिन साधु सेवा बंद नहीं करना है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। यस, गौरी शंकर प्रभु प्रश्न है। प्रभु जी, प्रश्न मेरा पिछली क्लास का है, तो मेरा नंबर आ रहा था 2-3 दिन से। श्लोक संख्या 40 वराह पुराण प्रभु जी किससे कहेंगे, क्या है? 18 पुराणों में से एक पुराण वराह पुराण है। तो ये वराह पुराण में काफी भगवान की लीलाएं हैं और वराहदेव ने माता लक्ष्मी से काफी उसमें चर्चाएं की हैं, वो सब वहां पर हैं। तो इस तरह 18 पुराणों में से एक है। वराह पुराण है, स्कंद वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण इत्यादि। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, ये अभी जो आया था तीर्थ पारवी वैष्णव किसे कहेंगे? अभी जो श्लोक संख्या 11 में जो वैष्णव इतने पवित्र हो, जो तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं, वो वैष्णवों को तीर्थपादी बोलते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, इतने पवित्र वैष्णव जिनकी उपस्थिति से तीर्थ तीर्थ बनता है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर पुजारी से जाना जाता है, जितना अच्छा पुजारी उधर मंदिर की पहचान उतनी अच्छी होती है। उसी तरह जहां शुद्ध वैष्णव अपना पैर रख देते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है, इसलिए उनको तीर्थपादी बोलते हैं। ठीक है। यस, जय श्री मधुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे 4 संप्रदाय है, तो प्रभु जी उसमें से श्री संप्रदाय को एक बार फिर से समझा दीजिए। श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी से शुरू होती है और माता लक्ष्मी के अनुयायी कई पीढ़ियां हैं, जिसमें बाद में श्रीपाद रामानुजाचार्य आए। तो जितने भी मंदिर हम देखते हैं, जैसे तिरुपति, कांचीपुरम, श्रीरंगम, भरद्राज, ये सब मंदिर श्री संप्रदाय के अंतर्गत। तो वो सब श्री वैष्णव कहलाते हैं, रामानुजाचार्य के अनुयायी।
जी प्रभु जी, वो धन्यवाद। अपनी प्रमुख आचार्य माता लक्ष्मी को मानते हैं। ओके ओके, हरे कृष्ण। कृपालु केशवी माता जी। Hare Krishna Prabhu. So I just want to, you have just said that giving Mahaprasad is good. So you know, my neighbor, he is in a very big problem. Their son died in Canada. The corpse had not yet arrived, already 3 weeks. So they are not Vaishnavas, but I am just helping them. I am giving them food because they can't cook. And I'm trying to read the Bhagavad Gita for them. They are not understanding, but I am still continuing. Is it good, Prabhu? Yes, because the soul is getting nourishment. Their mind or intelligence may not comprehend the subject matter, but soul is getting the nourishment. So if you continue doing that, they will get the benefit. The corpse had not yet arrived because it was a foul play there. At least it has come, but not at their place. At least there is investigation is going on. And these people, they are not Vaishnava. They are non-vegetarian. They are non-vegetarian people. But I am trying to help So them. you But see, but the people are not. In this difficult time, if you support, they can become favorable to Krishna consciousness. But So, I'm happy. After 3 weeks, there is one member there. I think they're relative. So after listening, so he said that if I can give them one Bhagavad Gita. So yesterday it was my grandchild birthday, and on this occasion, and she's no more. And on that occasion, we did a kirtan yesterday, and I gave him that Bhagavad Gita. Very nice. And I don't know how I don't know how far they are understanding. I don't know, but I am trying to only a very few who are old, they're listening to me, but the young, one day I did a lecture with the young, so but still they're not interested, but I am trying my best. Don't worry, they will get benefit. Agyat Sukriti, as Prabhupada is mentioning, Agyat Sukriti, they are getting Sukriti. So but I am giving them food every day. I don't know. It will work. It will work, I think. Thank you so much, Prabhu. I just wanted to know. Arti Somani Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, एक इसमें से ही था, वो सूखा दान कैसे देते हैं, यही प्रश्न। जैसे सपोज कई बार जी, किस चीज का दान? तो जैसे कुछ ऐसे आते हैं ना, एकादशी या 11-12वीं पूर्णमासी को एक परंपरा सी चली आई है परिवार में कि जो जिस दिन हम वो उपवास तोड़ते हैं तो कुछ सूखा अनाज दान करते हैं ब्राह्मणों को, तो वो तो भोग लगा हुआ नहीं होता है, तो मतलब उसको आप मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर में देना सबसे अच्छा दान। मंदिर में जहाँ पर हम करते तो वो भी कुकिंग होता है, तो हमारे भी खाने में अगर आ गया तो अपराध नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार किया है। भगवान ने जब स्वीकार कर लिया तो प्रसाद हो गया, वो आपकी संपत्ति है, बची नहीं। दान देने के बाद भगवान की संपत्ति हो गई, तो मंदिर में दान देना सबसे बेस्ट। जी, अच्छा, जिनको देते आ रहे थे अभी उनको जैसे कि भाई इनके यहाँ पे मिलता है, तो फिर उनको ना भी नहीं बोला जाता है? उनको बोलना मंदिर में आओ रविवार को, भरपेट प्रसाद खाओ। जी 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 प्रभु जी, वन मोर प्रश्न। प्रभु जी, मैं ये प्रभुपाद गीतामृत पढ़ रही थी, तो उसमें वो गुरु महाराज जी आदेश देते हैं कि उस सर्प निकलता है उसको मार दो, तो यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा वर्णन दिया कि सर्प विषागी होते हैं, विषागी होते हैं, तो उन्हें मार देना चाहिए। हाँ, तो शास्त्र में बताया है कि साधु संत भी सर्प बिच्छू की मृत्यु पे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों को परेशान करते हैं, बिना कोई कारण के उनको विष देते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु पे साधु संत कभी शोक नहीं करते। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में आता है, 7वें स्कंद में। जी प्रभु जी, हम ऐसे समझ सकते हैं जो बाकी के जो जीव होते हैं, जैसे मच्छर है, कॉकरोच है, अनवांटेड ऐसे क्रिएट होते हैं, तो हम उन्हें मार सकते हैं? नहीं, कम उनका वर्णन नहीं दिया है, सांप और बिच्छू का दिया है। वो कम से कम जहर नहीं दे रहे हैं, तो उनको भगा सकते हैं, मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह यूज कर सकते हैं जिससे वो बाहर चले जाएं, धुआं कर सकते हैं इस तरह।
समटाइम्स इट हैपन, तो एक अगर मामत हो तो नाम के बल पर पाप हो जाएगा, फिर अगर जैसे मारा भी और भाई इसकी गति हो जाए। देखिए, कम से कम हानि कीजिए। हम संसार में रह रहे हैं, कम से कम हानि कीजिए। ये सब जीवों का अधिकार है भौतिक संसार में रहने का। ऐसा भी नहीं है कि साधु संत सांप बिच्छू को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, ऐसा नहीं। वो आ गया तो उसको फिर उचित करना जरूरी है, नहीं तो वो फिर और भी लोगों को मार देगा, तो वो समस्या अलग है। लेकिन कम से कम हानि कीजिए। अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कॉकरोच आए ही ना, मच्छर आए ना, सबसे अच्छा काम हो। लेकिन मारना ठीक नहीं। प्रभुपाद बोलते थे सफाई रखिए। जैसे चूहों के लिए कई बार प्रभुपाद से भक्त लोगों ने पूछा, चूहों को मार सकते हैं? प्रभुपाद बोले नहीं, सफाई रखिए जिससे चूहे आए ना। ये भक्तों को करना। ठीक है, थैंक यू। रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो अभी आया था एक दंडी और त्रिदंडी सन्यासी के बारे में, तो त्रिदंडी प्रभु जी वो 3 दंड रखने होते हैं, उसमें वो कैसे होते हाँ, हैं? एक दंडी सन्यासी मतलब जो अपने आप को नारायण बताते हैं। मायावादी सन्यासियों को एक दंडी सन्यासी बोला जाता है। वो एक दंड धारण करते हैं, तो वो सन्यास प्रमाणित सन्यास नहीं माना गया है। लेकिन त्रिदंड सन्यास मतलब 3 डंडे एक साथ धारण करते हैं। वो 3 डंडे छोटे छोटे पतले पतले दंडे एक साथ बांधे होते हैं। एक्चुअली 4 दंड होते हैं, लेकिन चौथा दंड जीव को संबोधित करता है तो उसको गिनती नहीं होता है। 3 दंड उसको बोलते हैं, मन, वाचा वचन और काया शरीर। इन तीनों का संबोधन होता है इन 3 दंडों से। और ये 3 दंड एक साथ बांध करके कपड़े से बांधा होता है, इसलिए दिखता वो एक ही है, लेकिन वास्तव में अंदर होते हैं 4 दंडे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये चतुष कुमार का वर्णन कई बार आता है, तो क्या कारण है प्रभु जी ये 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं हमेशा? इनको समझ में आ गया था बड़े होंगे तो ब्रह्मा जी शादी करा देंगे, तो उन्होंने सोचा हम छोटे ही रह जाते हैं, तो 5 वर्ष के ही रह गए। यद्यपि हैं तो सबसे सबसे बड़े, सब प्रथम जीव हैं सृष्टि के चतुष कुमार, तो हम सबके पूर्वज हैं। लेकिन वो बड़े नहीं होना चाहते हैं, वो 5 वर्ष के ही रहना चाहते हैं। क्योंकि स्वाभाविक बच्चों के अंदर जो स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है, बड़े होने के बाद बुद्धि थोड़ी जटिल हो जाती है, तो वो सरल रहना चाहते हैं, इसलिए 5 वर्ष की आयु में ही हमेशा रहते हैं। थैंक यू। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण जी। जैसे दान के बारे में आ रहे हैं, कोई साधु के वेश में आते हैं तो बोलते हैं, मांग रहे थे कि प्रसाद नहीं, मेरे को धन चाहिए, तो ऐसे उसको देना चाहिए कि उसको फिर नहीं सम्मान, देना चाहिए? उसको देने की जरूरत नहीं है। जब आपको समझ में आ गया कि वो धन का लालची है, तो साधु तो है ही नहीं। यहाँ पर साधु सेवा की बात चल रही है, पापी सेवा की बात नहीं चल रही। प्रसाद कोई लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो धन देने की आवश्यकता नहीं। तो हमें उसमें अपराध नहीं लग सकते हैं? नहीं देते तो फिर क्यों अपराध लगेगा? पापी को अगर पाप करने के लिए आप मदद नहीं करेंगे तो आपको क्यों पाप लगेगा? क्या कोई प्रमाणित वैष्णव कभी इस तरह बोलेगा कि मुझे पैसा ही चाहिए? कभी ऐसा बोलेगा? जी प्रभु जी। उस तरह विचार नहीं रखते। जी धन्यवाद। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रभु जी, अभी सिंहस्थ मेला आने वाला है और पिछले बार भी सिंहस्थ मेला लगा था। बहुत सारे साधु पुरुष आते हैं उज्जैन में, और रिलेटिव कई जगह ले जाते हैं सर, और आगे भी मतलब होगा ऐसा। और ये लोग पंडाल लगाते हैं प्रभु जी करोड़ों का, और कुछ तो बिल्कुल अंदर एक कुटिया में रहते हैं। तो प्रभु जी, हम लोग कैसे पहचाने कि कौन साधु पुरुष है और कौन मतलब सही है और कौन गलत है? देखो, जो व्यक्ति पहले से ही भोजन करके बैठा हो, जो व्यक्ति पहले से ही राजभोग खा करके बैठा हो, फिर वो रोटियां ढूंढने के लिए सड़क पे नहीं निकलेगा। हम जब पहले से ही प्रमाणित शिल प्रभुपाद के आश्रय में हैं, प्रमाणित गुरु के आश्रय में हैं, तो फिर हमको दर दर भटकने की आवश्यकता क्या है?
हम वो रिस्क लेने जाएंगे ही क्यों कि कौन प्रमाणित है कौन प्रमाणित नहीं। हमको तो पहले से ही प्रमाणित गुरु मिल गए, तो हम इधर उधर जाएंगे क्यों। और देखिए कुंभ मेला क्यों लगता है। कुंभ मेला लगता है कि 12 वर्ष में एक बार वो एक बूंद अमृत की जागृत होती है, और वो एक बूंद अमृत की जागृत होती है, उसमें स्नान करने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन ये हरिनाम की महिमा हम रोज गाते हैं शिक्षा अष्टकम में, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो ये तो अमृत का सागर है, तो कहाँ अमृत का सागर और कहाँ अमृत की एक बूंद। तो किसका आश्रय लेना चाहिए। अमृत के सागर का जब आश्रय मिलता है तो अमृत की बूंद का आश्रय लेने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। वो भटकने का समय गया प्रभु जी, आप भटके हैं ऑलरेडी। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु प्रश्न प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आप करोड़ों करोड़ों जन्म भटक करके अब प्रभुपाद के आश्रय में आए, अब दोबारा मत भटकिए, अभी आपको भटकना बंद, अभी केवल और केवल प्रभुपाद के आश्रय में हमको आगे चलना है। लेकिन भक्त लोग भी कुंभ मेला में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि प्रचार करने का अवसर मिलता है। इतने लोग आते हैं तो चलो प्रचार कर लेते हैं। भक्त लोग नहाने के लोभ में नहीं जाते हैं कुंभ मेला में। ठीक है जी प्रभु। अरे ठीक है, बाकी प्रश्न फिर कर लेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।